रिद्धि, कैसे हैं आप? बस एकदम फाइन हेमलता जी, आप कैसे हो? आई एम गुड मैम। मैम, सबसे पहला सवाल, बच्चों में डिप्रेशन के मामलों के पीछे अक्सर क्या कारण होते हैं और पेरेंट्स को कब समझ जाना चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर कहूँ कि बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो रही है? हेमलता, देयर आर मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे रीजंस है एक बच्चे को डिप्रेस फील करना है, राइट? डिप्रेशन अगर उसका अर्ली स्टेज ऑफ डिप्रेशन है कि लिटिल मोर देन अ अर्ली स्टेज, पर उसके लिए मल्टीपल रीजंस होते हैं। नाउ लेट मी जस्ट हेल्प यू टू साइट अ फ्यू। एक कि बच्चे एक ब्रोकन फैमिली से आ रहा है, तो जब वो अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करता है तब तब उसको अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन। देयर आर मल्टीपल रीजंस। सेकंड, पेरेंट्स में बहुत सारे फाइट्स होती रहती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, एंड व्हाई दिस? बिकॉज फॉर अ चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए माँ बाप उनकी दुनिया होती है, और जब दुनिया उनकी जो बोले जाते हैं वही डिसएग्री करते हैं, फाइट करते हैं बच्चे के सामने, तब उसको लगता है कि ओके, सो ये ही लाइफ होती है। सो उनको नहीं पता एग्जैक्टली लाइफ कितनी प्यारी होती है, बट दे फील दिस इज लाइफ, राइट? एंड that makes them feel a little more upset, frustrated, that eventually can lead to depression. Third important thing, जो बच्चा बहुत बार बुली होता है, जिसको अपनी वर्थ नहीं पता होता है, कि पेरेंट्स ने कभी इनिशिएटिव लेके उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प नहीं किया, कभी उसको नॉन जजमेंटल स्पेस नहीं दिया है, उसको कंपेयर करते रहे हैं उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके भाई बहन के साथ, तो वो बच्चा कभी अपनी वर्थ नहीं समझ पाएगा। और वो ही बच्चे रहते हैं जिसका एस्टीम लो होता है, वो ज्यादातर बुली होते हैं, और वो जो बुली होते हैं बच्चे, वन ऑफ द रीजंस फॉर डिप्रेशन। फोर्थ, कई बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि कभी कोई फैमिली में डेथ हो गया या फाइनेंशियल स्टेटस क्या था और क्या हो गया, और पेरेंट्स ने इनको एज अप्रोप्रिएट बात नहीं किया है और बात उनको पता चलती है, वो भी इनको इफेक्ट होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बात करते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हाँ, तुम्हारे पीछे कितने सारे पैसे हमने डाले हैं, कितनी हम मेहनत करने हैं, बस तुम तो हो, तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे। ये जो कांस्टेंट एहसास दिलाते हैं ना पेरेंट्स, उसकी वजह से भी कई बार बच्चों को डिप्रेशन फील होता है, एंड दे आर पुश्ड इन दैट, राइट? कई बच्चे इतने सेंसिटिव रहते हैं बर्थ से कि एनवायरमेंट में भी कुछ होता है, वो भी उनको इफेक्ट कर जाती है। जैसे कोरोना हुआ, पेंडेमिक, a country was facing pandemic, a whole world was facing pandemic, तो इनको इनसिक्योरिटी सी आने लगी। ठीक, अब क्या, मुझे फॉरेन जाना था पढ़ना, कि मेरी स्कूल का क्या, मैं कैसे फ्रेंड्स को मिलूंगा, तो ये छोटी छोटी चीज के लिए भी कई बच्चे को डिप्रेशन होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और प्रोबेबली आई नो फ्रॉम ऑल द केसेस आई हैव बीन हैंडलिंग, कि कई बार हम बच्चों को ना टैग करते हैं, तू तो होपलेस है, कितना बटर फिंगर्स है तेरे, तो रोता ही रहता है लड़कियों की तरह। जो हम ये जो टैग्स देते हैं ना, वो भी बच्चे नहीं ले पाते हैं। दिस टैग्स आर वेरी डेट्रीमेंटल फॉर देम। तो ये टैग्स भी इनको बहुत इफेक्ट कर जाती हैं, राइट? नाउ फॉर ऑल द पेरेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा डिप्रेस्ड है और इज अंडरगोइंग डिप्रेशन? वेल, जो साइकोलॉजिस्ट की भाषा है उसमें नहीं बात करते हुए, अगर आपको छोटी छोटी निशानी भी देखना शुरू हो जाए, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प। शायद डिप्रेशन हो, शायद एंजाइटी भी हो सकती है, बट ये अगर चीजें कोई भी आप आप देखो अपने बच्चे में चेंजेस, तो प्लीज कंसल्ट अ प्रोफेशनल। वन, उसकी सोने की पैटर्न बहुत डिफरेंट होती है, राइट? कभी कभी आपको पता होता है कि आपका बच्चा कभी 10:30, 11, 12 तक, दैट्स द टाइम व्हेन ही गोज टू स्लीप, उसकी पैटर्न पूरी उल्टी पुल्टी होनी शुरू हो जाती है। फिर आपका बच्चा ज्यादातर रूम में रहना पसंद करता है, आपका बच्चा की जो उसके फ्रेंड्स थे उससे दूर हो रहा है, सोशल रिलेशंस वगैरह से दूर हो रहा है, आपसे बहुत डिस्कस नहीं कर रहा है, आपसे दूर रहता है। फिर उसकी जो खाने की चीजें होती है, जो पसंदीदा खाने की चीजें होती हैं,
उसको वो अचानक से नहीं अच्छा उसको लगती हैं वो सब चीजें, एंड कुछ और ही उसकी चॉइस हो जाती हैं. Then he constantly craves to be in the room alone, किसी को नहीं मिलना, बात नहीं करना, ज्यादा एंगर टेंट्रम्स होना, उसका रिएक्शंस बहुत बढ़ जाना. अगर आपका बच्चा हैप्पी गो लकी है, बहुत एक्टिव है, और उसमें से आप देखो कि बच्चा थोड़ा लेजी हो गया है, बैठा रहता है, मूडलेस फील करता है, अगर आप ये सब चेंजेस देखो आपके बच्चे में, इमीडिएटली प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प. नॉट एवरीथिंग हम पेरेंट्स अपने बच्चे को सॉर्ट कर सकते हैं बच्चे की प्रॉब्लम्स. हम पेरेंट्स इतने इक्विप नहीं रहते हैं हर टाइम. तो इट्स बेटर कि अगर ये सब कुछ आप देखो चेंजेस इन योर चाइल्ड, please consult a professional, and a professional can help you understand whether it's depression, anxiety कि क्या है बच्चे को. जी बिल्कुल. बच्चों में होने वाले डिप्रेशन के मामलों में फैमिली किस तरह का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि एक अच्छा मुझे लगता है फैमिली एनवायरनमेंट भी बच्चे को हेल्प करेगा डिप्रेशन से निकलने में. Yes. So first and foremost, अगर आपको काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट अगर कहते हैं कि आपके बच्चे को डिप्रेशन है, या the child is undergoing a depression, please excuse me for my Hindi, your child is undergoing a depression, तो आपको क्या ध्यान रखना है. वन, कि आपको उसको खूब सपोर्ट करना है. आपको बार बार उसी चीज का बात करके या क्वेश्चंस पूछ के उसको रीइंफोर्स नहीं करना है. अच्छा तुम्हें क्या फील हो रही है, अच्छा तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें डिप्रेशन में क्या क्या चीज होती है, तुम क्यों रोते रहते हो, तुम हंसो, पॉजिटिव फील करो, ये सब आपको नहीं बोलना है. बिकॉज ये चीजों से वो रीइंफोर्स आप कर रहे हो कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, एंड ही इज ट्राइंग टू और शी इज ट्राइंग टू फाइट विद द सिचुएशन. तो रीइंफोर्स करना एकदम से बंद कर दीजिए. उसके अलावा आप जो भी बात कर सको आप बात करना शुरू करिए अपने बच्चे के साथ. जैसे उसको बाहर 2-3 दिन के लिए वेकेशन पे ले जाइए. वो अगर मूडलेस फील करता है तो पता है कभी कभी पेरेंट्स बच्चों से बात ना करने में भी बहुत फायदा है. उसके साथ बैठने में भी बहुत बड़ा उसको सुकून मिलता है. You might take a child's hand in your hand and just be there. आपकी प्रेजेंस से ही बच्चे को बहुत एनर्जी एंड बहुत सेटिस्फेक्शन एंड बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है. तो नॉट एवरी टाइम पेरेंट को बार बार पूछ के बच्चे को रीइंफोर्स करना है. ऑल्सो डोंट काउंसिल. ठीक है, हम ऐसा समझते हैं कि अगर बच्चा बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है, कि मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, हम समझते हैं ये तो नाटक है, या चाची है, टीचर है ना, चाची से बात कर ले, या मौसा काउंसलर है, कैरियर काउंसलर है, पर वो तुम्हें समझेंगे नहीं. ऐसे नहीं होता है. सॉरी, इफ योर चाइल्ड सेज, यही एक सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, एक्चुअली मैं इसी सवाल पे आना चाह रही थी कि एक टैबू है डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग के लिए जाना, कि उसको कहीं ना कहीं एक मेंटल उससे जोड़ा जाता, कहा था कि नहीं, मतलब या तो हंसा जाता है आप अपने ही बच्चे पर, या अपने ही परिवार के इंसान जो कि डिप्रेशन में, उसका आप खुद ही मजाक बना लेते हैं कि क्या बात कर रहे हो, डिप्रेशन क्या होता है ना. तो मुझे लगता है उसके जगह होती है, सही काउंसलर होता है, उस तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा परिवार को. एब्सोल्युटली. एंड तो आप पहली चीज है कि आप काउंसिल मत करो, एंड फैमिली से काउंसिल ना करवाओ, बट फैमिली से सपोर्ट करो. कभी वो रो लेता है या रो लेती है या कभी गुस्सा कर देता है, बी देयर फॉर योर चाइल्ड. तब आपको उसकी पैटर्न समझ में आएगी. और आप अगर ये सब चेंजेस देख रहे हो तो प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प. बट आप एज अ फैमिली क्या कर सकते हो, आप एज अ फैमिली उसको नॉन जजमेंटल स्पेस दे सकते हो. आप एज अ फैमिली उससे ये सब बातें नहीं करके, पॉजिटिव वर्ड ना यूज करके, उसको उसी की स्पेस में रहने देके उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली अप्रोच एडप्ट करे. उसको सुने, उसको समझे, उसको नॉन जजमेंटल लिसनिंग दे, बस बात करने दो. कुछ नहीं तो उसके साथ बैठी जाओ एक कप चाय लेके या कॉफी लेके, बट आपको पता चलेगा कि उससे ही उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है. एंड जब भी वो अच्छा फील करता है थोड़ा, उसको समझा के प्रोफेशनल हेल्प दिलवाइए. बिकॉज नॉट मेनी चिल्ड्रन आर ओके गोइंग टू फॉर प्रोफेशनल हेल्प. ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज अ पेरेंट इतना अवेयर रहे, ओपन रहे कि
टैबू नहीं है प्रोफेशनल हेल्प लेने में, अपने बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। महाराज, मौसा, आंटी, मौसी कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। ओनली समबडी हु इज क्वालिफाइड कैन हेल्प द चाइल्ड, तो प्लीज सीक हेल्प। बिल्कुल, अगर बात करें टीन्स की, मतलब मैं एक सिचुएशन शेयर करना चाहूंगी कि आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस करते हैं वो होते हैं जब बच्चे टीन स्टेज में आ जाते हैं। अब तक जो बच्चा मम्मा की, पापा की अच्छे से हाँ हाँ करके सारी बातें समझ रहा था, उसी हिसाब से चल रहा था, अचानक से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, मतभेद शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा कह रहे हैं कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बीच में जो दीवार खड़ी हो रही है, जो गैप आ रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जाए? वेल हेमलता जी, ये हैंडल करना था जब बच्चा बहुत छोटा था, तभी से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है बच्चे के साथ कि टीन एज कुछ डरने की जैसी बात नहीं है। देयर आर सो मेनी पेरेंट्स की जब बच्चा टीनेज होता है वो एक अलग ही लाइफ जीते हैं बच्चे के साथ, एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी दे आर हैविंग, राइट। सर, पहली बात तो कि टीनेज से डरिए नहीं, आप भी नहीं, आपके बच्चे को भी डराइए नहीं, बार बार उसके बारे में बात ना करिए, क्योंकि टीनेज 13 या 14 होना कुछ डरावनी बात नहीं है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट फ्यू हार्मोनल चेंजेस, फ्यू एक्सपोजर दैट हैपेंस, एंड बच्चे को समझ आती है कि लाइफ बाहर की दुनिया भी क्या होती है। एंड आजकल के बच्चों को अवेयरनेस एंड ज्यादा ही एक्सपोजर है, तो दे गो अ लिटिल फास्ट बट एक्सेप्ट। दूसरा, पेरेंट्स टीन एज जो 13 साल या 14 साल में होता है, आजकल 12 साल 12.5 साल में भी देखा जाता है, उससे डरे बिना आप बच्चे को ना आपके कॉन्फिडेंस में लेना शुरू करिए, उसके साथ एक फ्रेंडली पेरेंट बन के रहिए। फ्रेंड ना बनिएगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो इनको पेरेंट चाहिए। तो फ्रेंडली पेरेंट मतलब जब भी डिसिप्लिन है या व्हेन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन के कभी कुछ गेम्स के लिए जो जरूरत नहीं है उसकी एज अप्रोप्रिएट, या कुछ ऐसा देख लिया या कुछ ऐसा बिहेव किया, तब यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एज अ पेरेंट। बट एज अ फ्रेंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड, उसको नॉन जजमेंटल स्पेस देना है, समझने की कोशिश करना है, और उसकी पेस पे दौड़ना भी पड़ेगा आप लोगों को। तो यू हैव टू चेंज अ बिट, बट उससे डरे ना उस एज से, बट अपने आप को अपने बच्चे के साथ पैरेलल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स क्रिएट करे, बॉन्डिंग क्रिएट। का बच्चा कभी कुछ गलत भी कर लेना टीन एज में, वो आके आपसे ये भूल हुआ है बट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और इस एज में आपको एक और ध्यान रखना है कि आप बच्चे को उसकी जो भी एक्शंस हो सकती हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वाकिफ करें। अगर आप बच्चे को कोई भी तरह की जो एक्ट वो कर सकता है या हो सकती है, अगर वो कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड और रेपरकशंस क्या हो सकती हैं, अगर आप अपने बच्चे को ये समझाएंगे तो बच्चा आपके साथ डिस्कस करके कुछ स्टेप लेगा, और अगर उसने कुछ भूल किया है या करने वाला है तो भी वो आपके साथ डिस्कस कर लेगा। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी पेरेंट्स नीड, राइट, कि हमारे बच्चा कोई प्रॉब्लम में ना पड़े, हमसे डिस्कस करे। सो यू क्रिएट दैट बॉन्डिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की टीनेज बच्चों को ऐसे पेरेंट्स चाहिए, तो जो अभी मैंने बताया फ्रेंडली पेरेंट बनिए। और दूसरा कि उनको ना एक तरह का, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड, नॉन जजमेंटल स्पेस पे। हम क्या करते हैं जब टीनेज बच्चा होता है, जब 13 साल चल रहा, तो टीनेज हो गया ना, तो बहुत स्मार्ट हो गया ना, तो अपने आप को क्या समझता है, वी स्टार्ट टॉकिंग दिस लैंग्वेज, है ना, बच्चे को नहीं अच्छा लगता है। तो लेट अस बी एज नॉर्मल एज वी कैन बी, हम नॉर्मली बिहेव करें, बट उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना शुरू करें, उसको अपने चीजों में इन्वॉल्व करें, अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करें, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए। अगर घर में कुछ डेकोर कर रहे हैं, उसके रूम में कुछ डेकोर कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व करिए, उसको रिस्पॉन्सिबल फील करवाइए, ऑटोमेटिकली आप उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिद्धि जी, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमें ज्वाइन किया। माय प्लेजर, हेमलता।